हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पलामू में दिन दहाड़े बैंक लूट, 4 अपराधियों ने बैंक खुलते ही बोला धावा, बंदूक की नोक पर लूट ले गए 5 लाख से अधिक। पलामू में अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह 10:10 पर बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बैंक खुलते ही अपराधी अंदर प्रवेश कर गए और गन पॉइंट पर 5 लाख से अधिक की राशि लूट कर फरार हो गए। घटना जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर पड़वा थाना क्षेत्र स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा में घटी है। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में आए डकैतों में से 4 बैंक के खुलते ही अंदर घुस गए थे। एक लुटेरा बैंक के बाहर हो रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। बंदूक के बल पर कर्मियों और बैंक में मौजूद एक ग्राहक को बंधक बना लिया। जिस समय घटना हुई उस वक्त बैंक में 2 महिला और 2 पुरुष बैंक कर्मी थे। अपराधियों ने सभी को एक कमरे में बंद करने के बाद बैंक को लूटा और फरार हो गए। सभी थाना को नेशनल और स्टेट हाईवे पर निगरानी बढ़ाने का इधर निर्देश दिया गया है। पुलिस वाहनों की जांच में लगी है। अपराधियों ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही डीवीआर भी साथ ले गए हैं। ऐसे में पुलिस के समक्ष लुटेरों की पहचान सबसे बड़ी चुनौती है। बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगाल रही है। बताया जाता है कि 3 बाइक से डकैत घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। 2 बाइक पर 2 लोग सवार थे, जबकि एक बाइक पर एक अपराधी सवार था। घटना के बाद 2 बाइक पर सवार अपराधी पड़वा के माधुरी जंगल की ओर चले गए, जबकि एक बाइक पर सवार अपराधी मेदिनीनगर की ओर भागा। होली की छुट्टी में हो सकता है बदलाव। झारखंड में होली की छुट्टी में बदलाव हो सकता है। विभिन्न बैंक संगठनों ने सरकार से होली की छुट्टी में संशोधन करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार 25 मार्च सोमवार को होली का अवकाश घोषित कर रखा है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। संभावना है कि 26 को होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, चूंकि राज्य में 24 मार्च रविवार को होली का दहन है और ग्रहों की चाल की वजह से इसके एक दिन बाद 26 को होली मनाने की सूचना है। ऐसे में सरकार इस पर विचार कर रही है। संभावना है कि कार्मिक विभाग कोई संशोधन आदेश निकाले। जेपीएससी पेपर लीक केस में देवघर व मधुपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार, जामताड़ा पुलिस ने भेजा जेल। जामताड़ा जेपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक व वीडियो वायरल मामले में जामताड़ा की मिहिजाम पुलिस ने देवघर जिले से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के कोरकोट्टा गांव के चंदन कुमार दास, कुंडा थाना क्षेत्र के कासीडी गांव के चंदन कुमार दास व देवघर जपचियारी कोटिया गांव के विनीत कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्त विनीत कुमार मिहिजाम थाना कांड संख्या 20/2024 के आरोपी हैं। इनके साथ ही 50 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। गौरतलब है कि 17 मार्च को जिले भर के 19 केंद्रों में जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें मिहिजाम के जेजेएस डिग्री कॉलेज व जेजेएस इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा शुरू होते ही जेजेएस डिग्री कॉलेज के केंद्र में पेपर लीक होने का अफवाह किसी ने फैला दी। इसके बाद काफी संख्या में परीक्षार्थी ओमार सीट लेकर परीक्षा हॉल से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। इसको लेकर प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि ओमार सीट लेकर परीक्षार्थी बरामदे में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। इसी मामले में दोनों केंद्रों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों ने मिहिजाम थाना में अलग अलग मामला दर्ज कराया था। इधर जामताड़ा के एसडीपीओ विकास आनंद लागूरी ने कहा है कि जेपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मामले का अनुसंधान जारी है। चंपई सोरेन के फैसले से विद्यार्थियों को राहत। इस साल डिग्री कॉलेजों में होगा इंटर में नामांकन, कटौती के साथ सीटें तय। राज्य के डिग्री संबंधित एवं अंगीभूत कॉलेजों में इस वर्ष भी इंटरमीडिएट में नामांकन होगा। इस वर्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह राहत की खबर है। हालांकि इस वर्ष इन कॉलेजों की सीटों में कटौती की गई है, साथ ही सभी श्रेणी की कॉलेजों की सीट तय कर दी गई है। दरअसल राज्य सरकार ने पिछले वर्ष यह निर्णय लिया था कि राज्य के डिग्री एवं अंगीभूत कॉलेजों में चरणबद्ध ढंग से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद की जाएगी। नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में कटौती करते हुए अगले 2-3 सत्रों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरी तरह से इन कॉलेजों से अलग कर दिया जाएगा। यह निर्णय 28 जून 2023 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक में लिया गया था, जिसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। विभाग के इस निर्णय के आलोक में काउंसिल ने 13 मार्च को बैठक कर सीटों में कटौती करते हुए शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए सीटों का निर्धारण कर दिया है। साथ ही सभी कॉलेजों को इस सत्र में निर्धारित सीटों के विरुद्ध ही नामांकन सुनिश्चित करने को कहा है। यह चेतावनी भी दी गई है कि निर्धारित सीटों से अधिक नामांकन लेने पर विद्यार्थियों का पंजीयन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए कॉलेज ही जिम्मेदार होंगे। गिरिडीह में सड़क हादसा, 2 चचेरे भाइयों की मौत, ट्रक ड्राइवर फरार।
बेंगाबाद गिरिडीह एनएच पर महुआर पंचायत के धरती सरन मोड़ के पास शुक्रवार की सुबह बाइक और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में एक छात्र की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं दूसरे ने गिरिडीह सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई थे। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जानकारी मिलने पर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। बोरोटांड निवासी परमेश्वर पंडित का पुत्र पंकज पंडित 17 वर्षीय व गुलाब पंडित का पुत्र सुभाष पंडित 16 वर्षीय शुक्रवार की सुबह बाइक से कर्णपुरा की ओर गए थे। कुछ देर के बाद दोनों वापस बाइक से ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर से महज आधा किलोमीटर पहले धरती सरन मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही परिजन व ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक सुभाष पंडित की मौत हो गई थी। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल पंकज को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत्यु घोषित कर दिया। दोनों उच्च विद्यालय बेंगाबाद में 9वीं कक्षा के छात्र थे। पंकज अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पांकी के तेतराई मुखिया पर 4 राउंड फायरिंग, बाह में लगी गोली। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई के मुखिया राजेंद्र पांडे को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के वक्त मुखिया अपने घर के पास में चाय की दुकान पर बैठे थे। उन्हें लक्ष्य कर 4 राउंड गोली चलाई गई। एक गोली उनके बाह में लगी। उन्हें इलाज के लिए MRMCH में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। घटना के पीछे जमीन विवाद एवं जिला परिषद की दुकान निर्माण को लेकर विवाद बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। बताया जाता है कि शुक्रवार देर शाम तेतराई के मुखिया जितेंद्र कुमार पांडे अपने घर में एक चाय सह किराना दुकान पर बैठे हुए थे। इसी क्रम में बाइक सवार 2 अपराधी मौके पर पहुंचे और मुखिया को निशाना बनाते हुए उन पर फायरिंग कर दी। ग्रामीणों के अनुसार अपराधियों ने करीब 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली मुखिया की बाह में लगी। फायरिंग करने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। ग्रामीणों ने इस वारदात की जानकारी पांकी थाना को दी। पांकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से खोखा को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से कई और सामग्री को जब्त किया गया है। पांकी के थाना प्रभारी प्रशिक्षु IPS गौरव गोस्वामी ने बताया है कि पुलिस CCTV फुटेज समेत कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। मुखिया को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली कल्पना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार देर शाम ईडी ने शराब घोटाला केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ACP रैंक के तकरीबन 8 अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। 2 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद पहले तो उनका मोबाइल जब्त किया गया और फिर केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी सिलसिले में अब आई स्टैंड विद केजरीवाल हैशटैग के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना जोरदार निशाना साधा है। कल्पना मुर्मू सोरेन हेमंत सोरेन के ही आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपनी बात रखती है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। देश का हर कोना इनके जुल्म की कहानी हो गया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखा है कि इन्हें लगता है कि करोड़ों लोग का नेतृत्व कर रहे जन नेताओं को गिरफ्तार कर ये फिर से गद्दे में बैठ जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि देश की स्वाभिमानी और निडर जनता इनके भ्रम और अहंकार का मुंह तोड़ जवाब देगी। इंडिया झुकेगा नहीं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद या चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे सरयू राय, बता दिया राजनीति में अपना फ्यूचर प्लान। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही एक तरफ प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है। इन सब के बीच एक खबर आई कि पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय JMM से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद खबर आई कि बीजेपी भी सरयू राय को टिकट दे सकती है, वहीं सरयू राय JDU में शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी चर्चा कई जगह सुनने को मिली। सियासी गलियारों में ये बातें भी चल रही थी कि सरयू राय जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने झारखंड की 14 सीटों में से 11 सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि बीजेपी सरयू राय को धनबाद या चतरा सीट से चुनाव के मैदान में उतार सकती है, लेकिन इन सभी बातों पर विराम लगाते हुए सरयू राय का बयान सामने आया है। उन्होंने इन सभी बातों का खंडन किया है। चतरा और धनबाद से चुनाव लड़ने वाली बात को भी उन्होंने अफवाह बताया है। सरयू राय ने कहा कि फिलहाल किसी भी पार्टी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। वे जमशेदपुर की जनता को छोड़कर धनबाद और चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वह जमशेदपुर की जनता का भरोसा नहीं तोड़ सकते। आगे भी वे पूर्वी जमशेदपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना।
क्या बोले जयप्रकाश भाई पटेल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड कांग्रेस की तैयारी की जानकारी दी। मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती हैं, जिंदा लोग तो धारा के विपरीत चलते हैं। जयप्रकाश भाई पटेल की आवाज बीजेपी में कुंद थी, लेकिन अब कांग्रेस में इनकी आवाज जनता के बीच गूंजेगी। इधर जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा है कि कांग्रेस में उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। अब झारखंड में बढ़ेगी गर्मी। अगले 3 से 4 दिनों में 6 से 9 डिग्री बढ़ेगा अधिकतम तापमान। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। इस कारण झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं व मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इससे एक बार फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है और धीरे धीरे ये तापमान बढ़ता ही चला जाएगा। इधर मौसम को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जो किसान करेला की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की जुताई कर बीज को 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी पर थाले में लगाएं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जो मछलियों के विकास के लिए अनुकूल होने वाला है। ऐसे में तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का समुचित उपाय करने के लिए मवेशी का गोबर एवं चूना का प्रयोग करें। तालाब के किसी एक किनारे में ही गोबर डाले, मछलियों को जो ऊपरी आहार भी दे। इस आम एवं लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद नियमित सिंचाई करें। ओलावृष्टि से टूटकर गिरे फलों को खेतों से निकालते व क्षतिग्रस्त फसलों में 2% यूरिया का छिड़काव करें। फसलों एवं सब्जियों में जल निकासी की सुविधा रखें। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड में अब जो है गर्मी की दस्तक धीरे धीरे देगी और लोगों को चिलचिलाती धूप का अब सामना करना पड़ेगा। झारखंड के साथ बिहार में भी इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ाएगी सीता सोरेन। इन जिलों में भाजपा के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। झामुमो से भाजपा में आई पूर्व विधायक सीता सोरेन झारखंड में तो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे ही, पार्टी उन्हें बिहार के लिए भी प्रचार में लगाएगी। बिहार के जमुई, बांका, पूर्णिया और कटिहार सीट पर संताल आदिवासी समाज की अच्छी जनसंख्या है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन दोनों ही जो है संताल समाज से आते हैं। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के परिवार की होने की वजह से सीता सोरेन की बातों का संताल समाज पर असर होने की बात पार्टी मान रही है। सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से झामुमो के किसी बड़े नेता ने किसी तरह की कड़ी टिप्पणी नहीं की है। सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर दिवंगत दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन के संबंधों का जिक्र किया था। इसके बाद इशारों में ही सीता सोरेन ने जवाब दिया कि उनका मुंह खुला तो कई लोग बेनकाब होंगे। हालांकि सीता सोरेन की तरफ से भी इस्तीफे के पत्र के अलावा किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है, लेकिन चुनाव प्रचार की परवान चढ़ते ही इस मामले के मुखर होने की संभावना है। अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगेंद्र साव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में रांची की सिविल कोर्ट से दी गई सजा को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में शुक्रवार को क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। योगेंद्र साव की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बहस की। योगेंद्र साव की ओर से हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जो है योगेंद्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी। योगेंद्र प्रसाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं। उधर पिता के साथ साथ बेटी अंबा प्रसाद की मुश्किलें भी बढ़ गई है। अवैध खनन, जमीन और लेवी से जुड़े मामले में ईडी ने पिछले दिनों अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने कांग्रेस विधायक के घर से 35 लाख कैश बरामद किया था। इसके अलावा कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे थे। ईडी बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस मामले में अब ईडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को समन जारी किया है। ईडी ने आगामी 4 अप्रैल को अंबा प्रसाद को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। अंबा के साथ साथ उनके भाई अंकित साव को 5 अप्रैल और धनबाद में सीओ जो शशि भूषण को आगामी 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। विधानसभा सत्र में शामिल होने की लगाई गुहार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद
हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र में शामिल होने को लेकर याचिका दायर की है। दरअसल हाल ही में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत हुआ था। बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में याचिका दायर किया था। याचिका पर सुनवाई के बाद ईडी कोर्ट ने सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे। हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन याचिका दायर की है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तब से अब तक हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। बाबूलाल ने फिर की जेपीएससी एग्जाम को रद्द करने की मांग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर एक बार हाल में लिए गए जेपीएससी एग्जाम पीटी को रद्द करने की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर भी इसके लिए सरकार से अपील की है। साहबाद है कि बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि इतने कम समय में जेपीएससी की पारदर्शी परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। फिर भी जेपीएससी ने अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा आयोजित कराई, जिसमें कई अनियमितता देखने को मिली। बाबूलाल के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जेपीएससी के प्रश्न पत्र परीक्षा के 2 घंटे पूर्व ही फेसबुक पर अपलोड कर दिए गए हैं। एक और सूचना है कि प्रथम पाली तथा द्वितीय पाली की परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 22 प्रश्न रिपीट हो गए हैं। साथ ही 4 प्रश्न भी गायब हैं। परीक्षा से 2 घंटे पहले पेपर लीक होने और 22 प्रश्नों के रिपीट होने से परिणाम में बड़ा अंतर आ सकता है। इससे जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी प्रमाणित हो रही है। अतः राज्य के मुख्य सचिव तत्काल मामले का संज्ञान लेकर छात्रों के हित में प्रारंभिक परीक्षा रद्द करे। गौरतलब है कि बाबूलाल ने इस परीक्षा की जांच को लेकर पूर्व में सीबीआई जांच का आग्रह भी मुख्य सचिव से किया है। पोस्टल बैलेट से वोट डालेंगे झारखंड के मीडियाकर्मी, कवरेज में मिलेगी ये खास सुविधा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया कर्मियों को आवश्यकता श्रेणी में रखा है। चुनाव कवरेज के दौरान वैसे मीडियाकर्मी जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मीडियाकर्मी अपने संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12D प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12D डाउनलोड किया जा सकता है। चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक मीडियाकर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। उक्त 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। हाई स्पीड बाइक पर सवार 3 किशोर जा रहे थे रामगढ़। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। रामगढ़ भुरकुंडा मार्ग पर भदानी नगर ओपी क्षेत्र के बनगड्डा गांव के समीप तेज रफ्तार के कारण 2 किशोरों की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दोपहर केटीएम बाइक पर 3 लोग सवार होकर रामगढ़ की ओर जा रहे थे। बनगड्डा के समीप इनकी बाइक असंतुलित होकर पास के दीवार से जा टकराई, जिससे बाइक पर सवार 3 युवक गिर पड़े, जिसमें से 2 की मौत हो गई। बाइक पर सवार एक शख्स दक्ष बेदिया पिता राजेश बेदिया उम्र 16 वर्षीय चिकोर निवासी के रूप में की गई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान कोल कंपनी निवासी शावन करमाली नितेश बेदिया के रूप में हुई है, जिसकी मौत हो गई। जबकि तीसरे युवक की पहचान सावन करमाली पिता राजू करमाली। इस घटना में मामूली चोट आई है। घटना के बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से वो अपने घर लौट आया है। औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थियों ने जेएसएससी से की रिजल्ट जारी करने की मांग। औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा का रिस्पांस की और रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय पहुंचे। रिजल्ट के अलावा जिन 310 अभ्यर्थियों का फॉर्म रद्द किया गया था, उन पर भी विचार नहीं करने का आग्रह किया गया। दरअसल अगस्त 2023 में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसकी परीक्षा 28-29 नवंबर को हुई थी। 22 दिसंबर को आंसर की जारी हुआ था। जारी विज्ञापन में कहा गया था कि एक अभ्यर्थी 1 से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने 1 से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन किया था, जिसका विरोध अन्य अभ्यर्थियों ने किया और जेएसएससी को इसकी शिकायत भी की गई थी। इस पर जेएसएससी ने संज्ञान भी लिया। परीक्षा होने के बाद 310 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया। अब फिर से जेएसएससी इस पर विचार कर रही है, जिसका विरोध ऑल झारखंड CITS कर रही है। ऑल झारखंड CITS के लेटर हेड में जेएसएससी अध्यक्ष के नाम आवेदन लिखा गया है। बरवाडी में पिस्टल कट्टा के साथ घटना को अंजाम देने से पहले आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार। सड़कों पर करते थे लूटपाट। लातेहार जिले के बरवाडी थाना पुलिस ने पिस्टल कट्टा के साथ आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी पलामू लातेहार की सड़कों पर वाहनों को निशाना बनाते थे, साथ ही सुनसान इलाके में स्थित दुकानों में सेंधमारी की घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में पलामू जिले के पीपरटांड थाना क्षेत्र स्थित उचहरा निवासी विशाल कुमार वर्मा उर्फ बिट्टू, पिपराटांड थाना क्षेत्र के ही पगार निवासी डब्लू कुमार सिंह, तरहसी थाना क्षेत्र के जमुनियाडी निवासी शशिकांत कुमार उर्फ गुड्डू, तरहसी थाना क्षेत्र के ही गुरदूरी निवासी सत्यप्रकाश सिंह, गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र स्थित बुड़का निवासी बुद्धेश्वर उरांव और भरनो थाना क्षेत्र के बरगांव खलबी टोला निवासी विष्णु उरांव के नाम शामिल हैं। आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 2 कट्टा, 11 गोली, 1 रामपुरी चाकू, सेंधमारी के औजार, 8,090 रुपए नगद, ताला तोड़ने का सामान, कटर ब्लेड, 1 कार और 12 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। ससुराल घूमने आया था साइबर अपराधी, चढ़ा पुलिस के हत्थे। देवघर जिला के खागा का रहने वाला तबरेज खान जामताड़ा चिरुन बांध स्थित अपने ससुराल घूमने आया था, जहां छापेमारी में जामताड़ा साइबर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शुक्रवार को जामताड़ा साइबर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में इस बाबत खुलासा करते हुए साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि पुलिस अधीक्षक अनिमेश नथानी को विभिन्न गाँव में साइबर अपराधियों की सक्रियता को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी। इसी आधार पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम बनाकर विभिन्न गांव में छापेमारी की गई, जिसमें 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन सभी गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। साइबर डीएसपी ने बताया है कि अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 10 फर्जी सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 2 बाइक जब्त किए गए हैं। पलामू के लेसलीगंज में बुजुर्ग से 50,000 की छिनतई, जांच में जुटी पुलिस। पलामू के लेसलीगंज भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से पैसे की निकासी कर अपने घर लौट रहे एक वृद्ध से उचक्कों ने रुपए छीन लिए और भाग निकले। इसे लेकर पीड़ित ने लेसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित लेसलीगंज थाना क्षेत्र के गोराडी गांव निवासी मुनेश्वर पांडे ने बताया है कि वह लेसलीगंज स्थित स्टेट बैंक की लेसलीगंज शाखा से 50,000 रुपए निकासी कर ऑटो से घर जा रहे थे। जगतपुरवा मोड़ पर उतरने के बाद अपने घर जाने लगे। इसी बीच बाइक सवार 2 उचक्कों ने हाथ में पकड़े थैले छीन लिए। पीड़ित के इकलौते पुत्र की कोरोना से मौत हो गई है। अब वह अपने बेटे की 4 बच्चियों को खुद ही 73 वर्ष से वृद्ध पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर बैंक में पैसे रखे थे। लेसलीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने बताया है कि पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल को निरीक्षण के लिए घटनास्थल एवं बैंक में भेजे गए हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। उत्पाद विभाग ने जब्त किया अवैध विदेशी शराब, छापेमारी में 44 पेटी अवैध शराब जब्त। बोकारो उत्पाद विभाग की टीम ने होली पर्व के दौरान विदेशी नकली शराब बनाकर लोगों के बीच बेचे जाने से पहले ही छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब बनाने वाले एक मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यह शराब फैक्ट्री बालीडी थाना क्षेत्र के कुंडोरी गांव स्थित कूलिंग पॉइंट नंबर 1 के नीचे चल रहा था। मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब और शराब बनाने का केमिकल बोतल, रैपर और ढक्कन भी बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मिनी अवैध शराब फैक्ट्री के संचालक राजा बाबू और विष्णुदेव शाह के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। मौके से विदेशी शराब 44 पेटी, 396 लीटर विभिन्न ब्रांड सुशव, 350 लीटर 10 गैलन में तैयार रंगीन शराब, स्टील के टैंक में 600 लीटर विभिन्न ब्रांड की लेबल एवं ढक्कन भारी मात्रा में और मारुति सुजुकी ऑल्टो कार बरामद किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन ने बताया तानाशाही, कहा चुनाव में जनता करेगी हिसाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया है। इसके विरोध में उनकी आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। इधर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन सहित पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया है। इसे तानाशाही रवैया बताया है। चंपई ने एक्स पर अपनी बात रखी है, कहा है कि राजनीतिक दलों को तोड़ने, विधायकों को डराने, धमकाने का लालच देकर सरकारी गिराने, मीडिया पर कब्जा तथा कंपनियों से वसूली के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। जरा सोचिए कि एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। आजादी के 7 दशकों बाद यह देश लोकतंत्र से चलेगा या तानाशाही से, आगामी चुनाव में यह फैसला आपको करना है। गिरिडीह में 100 पेटी नकली शराब जब्त, 3 हिरासत में। गांव बाजार स्थित सरकारी शराब दुकान की बिल्डिंग स्थित गोदाम से लगभग 100 पेटी नकली शराब व 3 गैलन तैयार शराब जब्त की गई है। गोदाम के पास खड़े वाहन से भी 20 पेटी शराब जब्त की गई है। यह कार्रवाई गिरिडीह एसपी के निर्देश पर की गई है। छापेमारी अभियान में उत्पाद विभाग, पुलिस व एफएसटी के लोग शामिल थे। मौके पर अवैध धंधेबाज बबलू शाह समेत सरकारी दुकान में कार्यरत 2 कर्मी हीरा सिंह व प्रिंस सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लापरवाह दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को पाकुड़ एसपी ने किया निलंबित, विभागीय कार्रवाई का आदेश।
हिरनपुर बाजार में एक साथ आधा दर्जन दुकानों में घटित चोरी की घटना के संबंध में लापरवाह दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार ने निलंबित कर दिया है। पाकुड़ एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए दारोगा रविशंकर भट्ट, सिपाही मोहम्मद बलंदर अफसर एवं जो है राजेश हेम्ब्रम को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं इन लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ का आदेश दिया गया है। बता दें कि बीते बुधवार की रात में हिरनपुर बाजार में आधा दर्जन दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बाजार में स्थित चावल दुकान, कोल्ड ड्रिंक दुकान, सब्जी दुकान, होटल व टीन के बक्से की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद कई दुकानों के सामानों को तितर बितर कर खुदरा पैसा, दुकान में रखे कैश बॉक्स की चोरी की गई। एक साथ इतने दुकानों के ताले टूटने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इन सब दुकानों की देखरेख के लिए दुकानदारों की ओर से नाइट गार्ड की तैनाती की गई है। बावजूद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आया बाइक सवार, इलाज के दौरान हुई मौत। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र के लटको मोड़ के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से डुमरी से गिरिडीह की ओर जा रहा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों द्वारा घायल को डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान शैलेंद्र कुमार मंडल, उम्र 35 वर्षीय, पिता जो है खगेंद्र मंडल, जो निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत इसरी बाजार के पंजाबी टोला निवासी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जेल में ही बीतेगी छवि रंजन और प्रेम प्रकाश की होली, हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज। आईएएस छवि रंजन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। छवि रंजन द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने छवि रंजन और जो है पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल दोनों को जेल में ही समय बिताना होगा। बता दें कि जमीन फर्जीवाड़ा में आईएएस छवि रंजन और प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया था। साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत अर्जी पर ईडी ने जवाब के लिए मांगा समय। अगली सुनवाई 12 अप्रैल को साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई। मामले में प्रार्थी और ईडी की ओर से पक्ष रखा गया। ईडी ने प्रार्थी द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर जवाब के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। सुनवाई में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अवैध खनन का यह मामला शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता है। जिस प्लॉट पर अवैध माइनिंग की बात कही जा रही है वह प्लॉट सरकार से लीज पर लिया गया था। प्रार्थी को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 2 प्लॉट पर माइनिंग के लिए जो है कॉन्सेंट टू ऑपरेट भी मिला है। उनकी ओर से इस संबंध में दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।